नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आम आदमी पार्टी को लेकर इस वक्त जो असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि आपको बता दें कि पहले मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बड़ा झटका लगता है और इसके बाद खबर आती है कल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी हो या फिर किसी भी पार्टी का कोई बड़ा नेता, कानून सबके लिए एक बराबर है। किसी के लिए भी कानूनी प्रक्रिया को नहीं बदला जा सकता। दरअसल आपको बता दें कि आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी इस वक्त संजय सिंह से लगातार पूछताछ कर रही है। बता दें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीते 13 अक्टूबर को सुनाया था, जिसके बाद संजय सिंह तिहाड़ जेल में बंद थे। इस दौरान देखने के लिए मिलता है कि संजय सिंह दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ रुख करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की जाती है और रिहाई की मांग की जाती है, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद कल हाई कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। यहां पर देखने के लिए मिलता है कि संजय सिंह कई बड़ी दलीलें अपने वकील के द्वारा हाई कोर्ट के सामने रखते हैं, लेकिन हाई कोर्ट सीधे और साफ लफ्जों में यह कहता है कि कानून सबके लिए एक बराबर है। किसी नेता के लिए, किसी बड़ी हस्ती के लिए कानून को बदला नहीं जा सकता। दरअसल आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने अभी तक संजय सिंह को लेकर के कोई भी फैसला नहीं सुना है। ऐसे में उच्च न्यायालय यहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता, कोई फैसला नहीं सुना सकता। और इसी बात को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक राउज एवेन्यू कोर्ट संजय सिंह को लेकर कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, कोई फैसला नहीं सुनाता, तब तक संजय सिंह को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट भी कोई तरह की सुनवाई नहीं करेगा। दरअसल आपको बता दें कि अभी तक शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी और सीबीआई आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेताओं पर कार्रवाई कर चुकी है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जिन्हें हाल ही में जमानत मिली है राउज एवेन्यू कोर्ट से। इसके बाद पूर्व शिक्षा मंत्री और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जी हां, आपको बता दें कि लगभग 240 दिन वो जेल में बिता चुके हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में ये मामला उनके खिलाफ चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला सुरक्षित है। हालांकि फैसला कब आएगा, अभी तक इसे लेकर कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा है, कोई भी तारीख नहीं दी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को बहुत उम्मीदें थी कि शायद दिल्ली हाई कोर्ट संजय सिंह को राहत देने का काम करेगा, लेकिन संजय सिंह को राहत नहीं बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट से झटका मिला। और अब ऐसे में एक चीज तो साफ है कि 27 नवंबर तक तो संजय सिंह को जेल में ही रहना होगा। इस दौरान देखने के लिए मिलता है कि ईडी सीधे सीधे संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध करती है, तो वहीं दूसरी ओर संजय सिंह भी अपनी कई बड़ी दलीलें कोर्ट के सामने रखते हैं, लेकिन कोर्ट उनकी बातों को विस्तार से सुनता है, पर ये कहकर जमानत याचिका को खारिज कर देता है कि कानून सबके लिए एक बराबर है। और आखिरकार सुनवाई के दौरान क्या कुछ दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से रखी गई हैं और क्यों यहां पर संजय सिंह को एक बार फिर से कोर्ट से फटकार लगी है, अब आपको विस्तार से बताते हैं। शराब घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को 20 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ दायर संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा अभी इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। दरअसल आपको बता दें, राज्यसभा सांसद को ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। इस दौरान निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए संजय सिंह ने हाई कोर्ट की तरफ रुख किया था। मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच ने कहा, ईडी देश की प्रमुख जांच एजेंसी है। उन्होंने कहा अदालत में किसी भी राजनीतिक उद्देश्य को उजागर करने, आरोप लगाने से परहेज करेगी। जज ने कहा यह अदालत प्रमुख जांच एजेंसी पर राजनीतिक जुड़ाव का आरोप लगाने से परहेज करती है। इस स्तर पर अदालत किसी राजनीतिक रिकॉर्ड के अभाव में एजेंसी पर कोई राजनीतिक प्रेरणा का आरोप नहीं लगाएगी।
कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह एक राजनीतिक शख्सियत हैं, लेकिन उन्हें किसी आपराधिक मामले के अन्य आरोपी समान ही माना जाएगा। हर व्यक्ति को अपनी छवि की रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन इसकी रक्षा किसी अपराध की जांच के राज्य के अधिकार के आड़े नहीं आ सकता। जब शुरुआती जांच चरण में है, इस अदालत को हिरासत या गिरफ्तारी के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं मिला है। अदालत ने आगे कहा, कोई मामला राजनीति से प्रेरित है या नहीं, इसमें अनिवार्य रूप से ये तय करना शामिल है कि क्या कोई जांच एजेंसी किसी राजनीतिक दल के नियंत्रण में है या नहीं। वह रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री का बिना इसके फैसला नहीं कर सकती। यह अदालत तब तक इस बहस या फैसले का हिस्सा नहीं बन सकती और न ही बनेगी जब तक कि संबंधित मामले को सामग्री के साथ उसके समक्ष निर्णय के लिए नहीं भेज जाता। बेहतर होगा इस देश की अदालतें इस तरह के प्रभाव से अछूती रहीं और बिना किसी पूर्वाग्रह के निष्पक्ष और समानता की शपथ में बंधी रहीं। फैसले में बेंच के आरोपी से गवाह बने दिनेश अरोड़ा पर कहा कि एजेंसी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए दिनेश अरोड़ा का बयान दर्ज किया। ऐसा संकेत नहीं मिलता कि यह उससे निकलवाया गया है। ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने गुरुवार को कोर्ट से कहा था कि संजय सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं क्योंकि उनकी पहुंच गोपनीय दस्तावेजों तक है। राजू ने यह भी कहा, संजय सिंह के घर पर छापेमारी के दौरान ईडी को दिनेश अरोड़ा की ओर से ईडी को दर्ज कराए गए बयान के प्रिंट आउट की तस्वीर भी मिली है। दरअसल संजय सिंह ने दलील दी थी कि गिरफ्तारी अवैध, दुर्भावनापूर्ण और सत्ता के दुरुपयोग का मामला है, इसलिए रिहा किया जाना चाहिए। संजय सिंह के वकील ने दलील कि प्रतिष्ठित नेता की गिरफ्तारी एक आकस्मिक प्रतिक्रिया थी क्योंकि वह कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही की गई। इसलिए सही मिसाल कायम करने के लिए यह न केवल उनकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बल्कि अदालत की भर्त्सना का भी हकदार है। इसी के साथ ईडी ने साफ तौर पर संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध किया और मामले में उचित सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने आखिरकार संजय सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब कहा जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ संजय सिंह तभी रुख कर पाएंगे जब राउज एवेन्यू कोर्ट उनको लेकर कोई यहाँ पर फैसला सुनाती है। तो देखा आपने कि किस तरह से साफ तौर पर कोर्ट में कई बड़ी बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर संजय सिंह ने पूरी कोशिश की कि दिल्ली हाई कोर्ट उनकी जमानत याचिका पर कोई ऐसा फैसला सुनाए जो उनके लिए राहत के तौर पर देखा जाए, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया है कि चाहे कोई बड़ा नेता हो या आम आदमी पार्टी, कानूनी प्रक्रिया सबके लिए समान है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। वैसे में एक बात साफ है कि 27 अक्टूबर तक संजय सिंह जेल में रहने वाले हैं। देखना होगा कि आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब राउज एवेन्यू कोर्ट में आखिरकार क्या कुछ फैसला संजय सिंह को लेकर आता है। क्या संजय सिंह को अभी और तिहाड़ जेल में रखने पर यहाँ पर हामी जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से भरी जाएगी या फिर जो वो लगातार अपनी जमानत की मांग कर रही हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट उन्हें राहत देने का काम करेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।